बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे लेक्चर का मौजू है काइंड्स ऑफ रिट्स। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काइंड्स ऑफ रिट्स काफ़ी दफ़ा सुनते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती ये काइंड्स ऑफ रिट्स, ये जो रिट्स है ये है क्या। और हम कई साल इसे समझने के लिए ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में ये समझाऊंगा काइंड्स ऑफ रिट्स, और ये रिट्स कब इस्तेमाल होती हैं और क्या हैं। अगर आप 2-3 बार ये लेक्चर सुन लें तो इंशाल्लाह दोबारा आपको काइंड्स ऑफ रिट्स नहीं भूलेंगे कि ये कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, कब इस्तेमाल होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। काइंड्स ऑफ रिट्स जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको जो है वो देख सकती है, इन पर ऑर्डर कर सकती है। पहले क्या था कि हाई कोर्ट भी डायरेक्ट सुओ मोटो लेकर इन पर ऑर्डर करती थी और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने एक जजमेंट के ज़रिए हाई कोर्ट को मना कर दिया कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो लेने का कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है, हाई कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले सकती। उसके बाद हाई कोर्ट ने इन रिट्स पर सुओ मोटो लेना छोड़ दिया। लेकिन अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन जाता है और दाखिल करता है तो फिर हाई कोर्ट इन रिट्स पर ऑर्डर करती है। ये रिट्स है क्या, ये आपको इनके नाम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी आर्टिकल में नहीं मिलेंगे। ये हमने अपनी सहूलत के लिए इनको नाम दे दिए हैं बजाते खुद। ये कौन कौन सी है? सबसे पहले मैंडामस, नंबर 2 है प्रोहिबिशन, नंबर 3 है कोवरंटो, फिर सर्चुरेरी और लास्ट में है हैबिस कॉर्पस। सबसे पहले हम हैबिस कॉर्पस देख लेते हैं कि हैबिस कॉर्पस क्या है। हैबिस कॉर्पस का मतलब है हैव, हैज, हिज बॉडी। हैबिस कॉर्पस का मतलब है कि हैज हिज बॉडी। अगर कोई भी प्राइवेट शख्स या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी आदमी को गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखती है या गैर कानूनी तौर पर कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ्तार करता है, तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उस शख्स को कोर्ट में पेश करना होता है, रिमांड लेना होता है। लेकिन अगर वो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश नहीं करता तो आप इस रिट के तहत, हैबिस कॉर्पस के तहत आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं उसको रिलीज करवाने के लिए। अगर किसी भट्टे पे कुछ मजदूरों को नाजायज बंदी बनाकर, नाजायज उनको जो है वो बेड़ियां पहनाकर काम लिया जाता है ज़बरदस्ती, तब भी यही रिट इस्तेमाल होगी, हैबिस कॉर्पस। अगर किसी खान ने, किसी चौधरी ने, किसी वडेरे ने अपने मज़ारों को, अपने नौकरों को ज़बरदस्ती अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ है, तब भी यही रिट इस्तेमाल होगी, हैबिस कॉर्पस। अब जो बाकी 4 रिटें हैं, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरंट और सर्चुरेरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैंडामस की तरफ जाते हैं। मैंडामस का लफ्जी माना है वी कमांड। वी कमांड, हम हुक्म देते हैं। अगर कोई भी अदारा या कोई ऑफिसर, चाहे प्रोविंशियल हो या चाहे फेडरल का इदारा हो या प्रोविंशियल अदारा हो, वो कोई काम जो कि कानूनी तौर पर वो करने का पाबंद है वो काम नहीं करता, तो आप मैंडामस की पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिसर, कोई डीसीओ जो है, डिप्टी कमिश्नर जो है, वो कोई रोड नहीं बनाता तो आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर आपका दाखिला नहीं रखता, आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। आपके ज़मीन का दाखिला नहीं रखता, आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। अगर कोई जो कि किसी यूनिवर्सिटी में
आपका दाखिला नहीं हो रहा, वो दाखिला नहीं कर रहे, तो आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी ने आपके एग्जाम ले ली है, रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे, आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई पेपर नहीं ले रहे, आपसे एग्जाम नहीं ले रहे, डिले कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, आप इस पिटीशन में जा सकते हैं। तो कोर्ट उनको कहेगी वही कमांड हम आपको हुक्म देते हैं कि ये रोड बनाओ, वही कमांड हम आपको हुक्म देते हैं कि हॉस्पिटल्स में दवाई मुहैया करो, वही कमांड हम आपको हुक्म देते हैं कि इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस करो। तो मैंडामस की लफ्जी माना है वही कमांड। अगर कोई अदारा या चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, वो कोई भी काम नहीं करता जो कि कानूनी तौर पर वो करने का पाबंद है, तो आप इस पिटीशन में जा सकते हो। ये जो मैंडामस और फिर है प्रोहिबिशन, ये दोनों एक दूसरे की उल्ट है। प्रोहिबिशन है रोकना, प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना, प्रोहिबिट करना, टू प्रोहिबिट माना रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। अगर कोई अदारा चाहे वो प्रोविंशियल हो या चाहे वो फेडरल हो, वो कोई ऐसा काम करता है जो वो कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, तो आप कौन सी पिटीशन में जाओगे? प्रोहिबिशन में, कि उसको रोका जाए कि वो कानूनी तौर पर ये काम नहीं कर सकता, फिर भी वो ये काम, कोई अदारा, कोई पर्सन, कोई ऑफिसर ये काम कर रहा है, तो आप कौन सी पिटीशन में जाओगे? प्रोहिबिशन में। ये दोनों उल्ट हैं, आपस में एक दूसरे की उलट है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को गैर कानूनी तौर पर दाखिला देती है, तो आप प्रोहिबिशन में जाओगे कि ये दाखिला नहीं दे सकती, इसको रोका जाए। कोई ऑफिसर आपके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर कोई एक्ट करता है, गैर कानूनी तौर पर आप एग्रीव्ड पर्सन है, कोई ऑफिसर जो है गैर कानूनी तौर पर कोई एक्ट करता है, तो आप प्रोहिबिशन में जाओगे कि उसे रोका जाए, वो कानूनी तौर पर ये काम करने का कि नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर उसको ये काम करना मना है, तो आप प्रोहिबिशन में जाओगे। अगर कोई ऑफिसर कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर रहा जो उसको करना है, तो मैंडामस में। अगर कोई ऐसा काम वो कर रहा है जो कानूनी तौर पर वो नहीं कर सकता, तो प्रोहिबिशन में। अब कोवरेंटो और सर्शुरेरी है। कोवरेंटो और सर्शुरेरी भी आपस में उल्ट है। कोवरेंटो क्या है? कोवरेंटो है कि कोर्ट जो है किसी भी ऑफिसर से पूछ सकती है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी, इसका मतलब है अंडर व्हाट अथॉरिटी you hold this office, under what authority you hold this office। इसका मतलब है कि under what authority you hold this office, किसी भी ऑफिसर से कोर्ट पूछ सकती है कि किस कानून के तहत आपने इस ऑफिस को होल्ड किया है या इस पोस्ट पर आए हैं। सबसे पहले ये रिट जो है ये मौलवी तमीजुद्दीन ने गुलाम मोहम्मद के खिलाफ दाखिल की थी, कि मौलवी तमीजुद्दीन ने गुलाम मोहम्मद के खिलाफ दाखिल की थी। गुलाम मोहम्मद से पूछा जाए कि किस अथॉरिटी के तहत वो सदर की कुर्सी पर बैठे हैं, या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये रिट दाखिल हुई थी कि परवेज मुशर्रफ से पूछा जाए कि वो किस अथॉरिटी के तहत सदर की कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि उसने मार्शाला लगाया था और वो मार्शल लगाकर सदर की कुर्सी पर बैठ गया था। तो ये रिट दाखिल हुई थी। तो कोर्ट जो है वो किसी भी ऑफिसर से पूछ सकती है कि किस कानून के तहत आप इस कुर्सी पर बैठे हो। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर है, वो उस ओहदे के लायक नहीं है, उसकी तालीम जो है वो उस ओहदे के मुनाफी है, उसकी तालीम जो है वो उस ओहदे से कम है जो कि उस ओहदे के लिए तालीम होनी चाहिए, तो आप उस डीसी के खिलाफ कोवरेंटो रिट में जा सकते हो कि इससे पूछा जाए किस अथॉरिटी के तहत ये इस कुर्सी पर इस ऑफिस को होल्ड करके बैठा है। या कोई इंस्पेक्टर है, वो उसकी जो इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन है वो एमए है या बीएससी है, लेकिन वो एमए और बीएससी पास नहीं है बल्कि वो मैट्रिक पास है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो किस अथॉरिटी के तहत ये सीट होल्ड करके बैठा हुआ है। जैसे कोई वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, उस सीट के मुताबिक उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, उस वाइस चांसलर की उस सीट के मुताबिक क्वालिफिकेशन मुकम्मल नहीं है, तो आप कोवरेंटो में जा सकते हो कि किस अथॉरिटी के तहत
वो ये कुर्सी, इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। और लास्ट में सर्शुरेरी कोवरेंटो और सर्शुरेरी आपस में उल्ट हैं। कोवरेंटो और सर्शुरेरी उल्ट है। सर्शु कोवरेंटो है कि कोर्ट पूछ सकती है किसी भी ऑफिसर से, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, कि किस अथॉरिटी, किस कानून के तहत वो इस सीट पर बैठा हुआ है। और सर्शुरेरी में है कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन। सर्शुरेरी का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन। सर्शुरेरी में ये समझा जाता था कि सिर्फ कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट से या अपने सबऑर्डिनेट जजेस से पूछती है कि किस अथॉरिटी के सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन दिया जाए, किस अथॉरिटी के जरिए ने हुक्म पास किया। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्शुरेरी हर उस जगह इस्तेमाल होगी जब कोई भी ऑफिसर, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल का हो, वो कोई गैर कानूनी आर्डर पास करेगा, जो ऑर्डर पास करने का कानून में उसको इख्तियार नहीं है, तो सर्शुरेरी पिटीशन लगेगी। कोर्ट उससे पूछेगी किस अथॉरिटी के तहत इसने ये कानून पास किया है। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर किसी को अपॉइंट कर देता है कि मैं तुम्हें एसी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट करता हूं, तो आप कौन सी पिटीशन में जाओगे? सर्शुरेरी। उससे पूछा जाएगा तुमने ये असिस्टेंट कमिश्नर का लेटर के पोस्ट पर इसको कैसे रखा, किस अथॉरिटी के तहत रखा, क्या तुम्हें कानूनी तौर पर यह पावर है कि तुम ये ऑर्डर पास कर सको। जैसे कोई इंस्पेक्टर है, वो जो है वो कोई ऑर्डर पास कर देता है, वो किसी सब इंस्पेक्टर को, किसी और आदमी को जो है वो सब इंस्पेक्टर बना के अपने पास बिठा लेता है, कहता है ये सब इंस्पेक्टर है। तो आप सर्शुरेरी में जाओगे कि वो इंस्पेक्टर से पूछा जाए कि आपके पास अथॉरिटी है इसको ये ऑर्डर देने की कि आप सब इंस्पेक्टर हो। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कोई प्रोविंशियल कोई भी अदारा जो प्रोविंशियल हो या जो फेडरल हो, उसका ऑफिसर कोई भी ऑर्डर पास करता है जो कानूनी तौर पर वो ऑर्डर पास करने का मजाज नहीं है, तो सर्शुरेरी दाखिल होगी। ये पांचों रिट्स हैं जो बहुत आसान है। हम समझते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। मैंडामस और प्रोहिबिशन ये एक दूसरे के उल्ट है। मैंडामस तब होगी जब कोई ऑफिसर जो है वो कोई कानूनी काम करने से इनकार करे, और प्रोहिबिशन तब होगी जब कोई ऑफिसर कोई ऐसा काम करे जो वो कानूनी तौर पर करने का मजाज नहीं। इसी तरह कोवरेंट और सर्शुरेरी है, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है। कोवरेंट है कि कोई ऑफिसर किसी पोस्ट पर बैठा हो तो कोर्ट उसे पूछेगी कि आपके पास इस सीट की, जिस पोस्ट पर आप बैठे हो, तो इस पोस्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्या आप अहल हो इस पोस्ट पर बैठने के। और सर्शुरेरी में अगर कोई वो पोस्ट पर बैठने के काबिल है, डिप्टी कमिश्नर, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है जो कानून में वो पास नहीं कर सकता, तो सर्शुरेरी दाखिल होगा। और हैबिस कॉर्पस तो मैंने आपको बताया, हैज हिज बॉडी। कोई भी शख्स, कोई अदारा, प्रोविंशियल या फेडरल या कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखेगा तो हैबिस कॉर्पस में दाखिल होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू।